बड़ी खबर राजधानी जयपुर से है, जहां आज बात सिर्फ एक कॉलोनी की नहीं होगी। बात है 350 परिवारों की जिंदगी की, उन लोगों की जिन्होंने साल 2000 से 2010 के बीच अपनी खून पसीने की कमाई लगाकर प्लॉट खरीदे, मकान बनाए और सपनों का घर बसाया। लेकिन अब आरोप है कि उन्हीं प्लॉट्स के नंबर बदले गए हैं, साइज बदले गए हैं और जहां मकान खड़े हैं वहां 60 फीट सड़क दिखाई दी गई है। ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, ये 350 परिवारों की जिंदगी, उनकी जमा पूंजी और उनके सपनों का सवाल है। साल 2002 पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर कॉलोनी विकसित हुई। 90B के आधारित वैधानिक प्रक्रिया पूरी हुई। 2000 से 2010 के बीच 350 से ज्यादा लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से प्लॉट खरीदे, मकान बने, परिवार बसे। बुजुर्गों ने जीवन की आखिरी पूंजी यहां लगा दी, लेकिन जैसे ही जमीन के दाम बढ़े, नीयत बदल गई। जिस 90B को पहले फर्जी बताकर चुनौती दी गई, वही मामला संभागीय कार्यालय, राजस्व बोर्ड और हाई कोर्ट तक गया और हर जगह राहत नहीं मिली। बाद में हाईकोर्ट ने याचिका वापस ले ली गई। सवाल उठता है कि अगर 90B फर्जी थी तो उसे वापस क्यों लिया गया, और असली खेल यहीं से शुरू होता है। उसी 2002 में 90B को मानते हुए 80 अक्टूबर 2024 को JDA में नया नक्शा पेश किया जाता है। कॉलोनी के भूखंडों के नंबर बदले जाते हैं, साइज बदले जाते हैं, मकान खड़े हैं और 60 फीट की सड़क दिखाई दी जाती है। प्लॉट धारियों ने आपत्तियां दी, सैकड़ों आपत्तियां, लेकिन जेडीए के कारों तक जू तक नहीं रेंगी। अब जब अखबार में जोन 12 कार्यालय में कैंप की विज्ञप्ति आई तो 100 से ज्यादा लोग मौके पर पहुंच गए। डीसी से मिले, एडिशनल कमिश्नर से मिले, आश्वासन मिला, लेकिन कार्यवाही नहीं। आरोप ये भी कि पूर्व डीसी राकेश मेहता के कार्यकाल में फाइलें तैयार हुई और ट्रांसफर होते ही फाइलें सर पर दौड़ गई। क्या ये महज संयोग है या सुनियोजित साजिश? एफआईआर दर्ज हुई, जनसुनवाई में निर्देश भी दिए गए, लेकिन आज तक कोई निर्णायक कार्यवाही नहीं हुई। फॉरेंसिक जांच हुई है, निजी लैब में रिपोर्ट में सामान्य अंतर बताया गया, लेकिन मामला वही ठंडा पड़ गया। और आज स्थिति क्या है? ये कि जमीन कागजों में प्लॉटधारियों की, लेकिन कब्जा लेने के दिया जा रहा है। विरोध करने पर धक्का मुक्की के आरोप है। यहां तक कहा गया कि आधी जमीन ले लो। क्या 50% हड़पने का कोई नया कानून आ गया है? 350 परिवार, 80 से 85 साल के बुजुर्ग, 20 साल के दर दर भटक रहे हैं। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने से मिले, स्थानीय विधायक राज्यवर्धन सिंह राठौर से मिलने का प्रयास किया, सरकार से गुहार लगाई। अब कॉलोनी वासियों ने साफ ऐलान कर दिया, ये लोकतंत्र है या जमीन माफियाओं का राज, ये प्रशासन है या आंख मूंद कर फाइलें पास करने की मशीन। 350 परिवार पूछ रहे हैं, अगर 90B फर्जी थी तो 2024 में उसी के आधार पर नक्शा कैसे पास हुआ? अगर वैध थी तो 20 साल तक उन्हें क्यों भटकाया गया? अब सवाल सीधे मुख्यमंत्री से है, क्या इन परिवारों को न्याय मिल पाएगा या 20 साल की पीड़ा यूं ही फाइलों में दफन कर दी जाएगी? सर 2002 में खातेदारों द्वारा ये जमीन महिपाल और शेषराम को दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत। उन्होंने कॉलोनी सर्जित करी। 6 साल तक सब ठीक था, सब बढ़िया था। 2008 में इनका किसी कारणवश विवाद हो गया। इस 6 साल के अंदर इन्होंने खुद ने जमीनें बिकवाई। ये राधेश्याम जी की साइन है, खुद खातेदार है। 8 में विवाद हो जाने के कारण लोगों को कब्जा लेने से मना कर दिया। संभागीय आयुक्त के गए, रेवेन्यू बोर्ड गए 90B को खारिज कराने के लिए कि हमारी जमीन हमने बेची नहीं थी, ऐसा करा था। उन्होंने सारे केस खारिज कर दिए। हाई कोर्ट में गए, वहां से भी केस खारिज हो गया। अभी इन्होंने 2023 के अंदर 24 के अंदर जेडी कार्यालय में जाके झूठे शपथ पत्र देके, जिसको 90B को फर्जी बता रहे थे, गलत बता रहे थे, वही 90B देख के जेडी कार्यालय में नया नक्शा जेडी का अनुमोदित करवा लिया। सारे भूखंडों का नंबर चेंज कर दिया, साइज चेंज कर दिया, पूरी कॉलोनी को बदल दिया। जेडी में सूचना देने के बाद भी हमने अवगत कराया, सर ऐसे ऐसे इन्होंने फ्रॉड कर रखा है। 15 साल से जिस 90B को फर्जी बता रहे थे, वही शपथ पत्र के साथ देखी कि सर हमने 2002 में कराई है और नक्शा आप लोगों से अनुमोदित करा दिया, तो कृपया इस नक्शे को निरस्त कर दीजिए। ये जानकारी हमने जेडी में दी, लेकिन जेडी वालों के कान में जू नहीं रहेंगी। उसके बाद हम एडिशनल कमिश्नर राकेश शर्मा जी से भी मिले, जिन्होंने कुछ समय के लिए तो कैंप को होल्ड करवा दिया। उसके बाद मंत्री जी से भी मिले न्याय के लिए कि सर हमको हमारे भूखंड दिलवाए जाए, कब्जा दिलवाया जाए, लेकिन वहां पे भी सिर्फ आश्वासन मिला, न्याय अब तक नहीं मिला। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कृपया अगर ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी जा रही है तो सर हमारी पीड़ा को समझिए। हम बहुत सालों से इधर उधर भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, तो कृपया करके हमको न्याय दिलाइए सर। देखिए, आज हम लगभग 350 प्लॉटधारी यहाँ पर आए हुए हैं और 350 प्लॉटधारियों ने 2002 से लेकर के 2010 तक यहाँ पर प्लॉट खरीदे। ये 90B होने के बाद में हम लोगों ने प्लॉट खरीदे, लेकिन
9TB को जो काश्तकार हैं, भूमि का मूल्य बढ़ जाने के कारण से काश्तकारों के मन में और डेवलपर्स के मन में बेईमानी आई और इन्होंने 9TB को चैलेंज किया, जहां पर मेरे साथी ने बताया कि हर जगह से ये हारे और फिर हाई कोर्ट के अंदर विड्रॉ कर करके एक षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र में उस 9TB को जिसको चैलेंज कर रहे थे उसी को विड्रॉ कर लेते हैं, यानी 9TB 2002 को मान लिया जाता है और मानने के बाद में जेडीए के अंदर दूसरा नक्शा पेश करते हैं 8/10/2024 को और उसके ऊपर विकास समिति के द्वारा और प्लॉटधारियों के द्वारा जेडीए में कई आपत्तियां प्रस्तुत की गई। इसके बावजूद भी है जो नक्शा को पास कर दिया जाता है और जहां मकान बने हुए हैं वहां 60 फीट की रोड तक दिखा दी जाती है। यहाँ पर लोग काफी समय से निवास भी कर रहे हैं और इसी कैंप लगाने की भी एक योजना दीपावली की छुट्टियों के अंदर पूरी कर ली इन्होंने और उस कैंप को भी हमने मिल करके आपत्तियां दर्ज करवा करके बड़ी मुश्किल से रुकवाया है। ये लोग हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं और अब मैं एक चीज कह देना चाहता हूं कि ये सब लोग इतने पीड़ित हो गए, आज 20 साल से न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। या तो हमें 15 दिन के अंदर न्याय मिलता है, अगर नहीं मिलेगा तो हम यूडीएच मंत्री का भी घेराव करेंगे, हम विधानसभा का भी घेराव करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़क के ऊपर भी उतरेंगे, क्योंकि ये 85 साल के जो लोग हैं वो आज संघर्ष कर रहे हैं। न्याय दो, न्याय दो। देखिए, हम जोन 12 कार्यालय में जब अखबार के अंदर कैंप के बाबत विज्ञप्ति आई तो एक नहीं, हम कम से कम 100 लोग वहां पर पहुंचे। उस दिन हम तत्कालीन जो कमिश्नर थी उनसे भी मिलना चाहा, लेकिन वो किन्हीं कारण से बिजी थी। हम डीसी से मिले, डीसी के बाद में हम एडिशनल कमिश्नर विकास जी से मिले। विकास जी ने हमारी बात को संज्ञान में लिया। इससे पूर्व जो डीसी थे, राकेश मीणा जी शायद नाम है, उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनके जाते ही उनके ट्रांसफर होते ही तुरंत फाइल सरपट दौड़ती है, जबकि सारा पकाया माल वो तैयार कर करके गए थे। और हम इसके बाबत समय समय पर थाने के अंदर भी हमने एफआईआर दर्ज कराई है। हाल ही में एक एफआईआर नरेंद्र सिंह जी की करदनी थाने के अंदर दर्ज है, जिसके लिए हमने कमिश्नरेट के अंदर जन सुनवाई में जब ये सारा मामला रखा था तो उन्होंने कहा था इंचार्ज साहब को कि आप इसके ऊपर कार्यवाही करें, तो उस एफआईआर के ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए। स्थानीय विधायक हैं राज्यवर्धन सिंह जी, उनसे कोई बातचीत हुई, मुलाकात की आपने? उनसे हमने है जो 1-2 बार मिलने का वहां पर प्रयास किया, लेकिन ये इतने कम समय में हुआ कि उधर दीपावली की छुट्टियां ये सब आनंद फानंद में हुआ, तो हम जाबर सिंह खर्रा साहब से ही यूडीएस मंत्री साहब से मिल पाए और आपसे कहीं वो व्यस्त कार्यक्रम में थे, इसलिए हम लोग मिल नहीं पाए और बहुत जल्दी ही हम क्षेत्रीय विधायक से मिल करके समस्या को रखेंगे। इसकी एफएसएल रिपोर्ट है जो हमने नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर के तौर पे हुई, थाने वालों ने करवाई और वो एक निजी लैब थी बनी पार्क में, लैब का नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, और एक निजी लैब थी। निजी लैब के यहाँ से वो होती है फोरेंसिक लैब, जब 1000 साइन लिए जाते हैं तो 2-3 में डिफरेंस आता है, ऐसा कुछ उसके अंदर था। लेकिन जब ये मामला वहीं खत्म हो जाता है कि ये जब हाई कोर्ट की 15/981/2010 और 6748/2013 इसको लगा करके चल रहे हैं, वहां पर चैलेंज कर रहे हैं और चैलेंज को जब विड्रॉ कर लेते हैं, दैट मीन्स 9TB को इन्होंने मान ली, उसी के आधार पर ये दूसरा नक्शा